नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप लोग बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत बढ़िया से क्लास के साथ जुड़ने को एकदम तैयार हैं, तो आ जाओ जल्दी से अपनी क्लास को फिर हम लोग कर रहे हैं शुरू। तो सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। सैटरडे में आपकी क्लास नहीं हुई थी और अब आप लोग जो है अपनी क्लास के साथ कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हो, तो प्यारे बच्चे आ जाओ, बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो टॉपिक आज का जो हमारा चलने वाला है वो चलेगा ब्लड ही। अब ब्लड में मैं आपको बता रही थी ब्लड सेल्स के बारे में। वही रुधिर वाले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे रुधिर कोशिकाओं के बारे में। यानी मैंने आपको बताया था कि रुधिर जो होता है इसके अंदर पाई जाती है सोलिड पार्ट में रुधिर कोशिकाएं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम बात कर रहे थे आरबीसी की। तो आइए मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से कि आरबीसी के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आरबीसी का केमिकल नेम जो था एरिथ्रोसाइट था। आरबीसी का अमाउंट जो था 4.5 से 5.5 मिलियन होता था। आरबीसी जो है इनका जीवन काल 120 दिन था और इनकी मृत्यु स्प्लीन में यानी प्लीहा में होती थी। इसीलिए प्लीहा को हम हमारे शरीर का कब्रिस्तान या फिर हमारे शरीर का रुधिर बैंक कहते थे। आरबीसी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर आपको केंद्रक, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलता। लेकिन दो जानवर ऐसे थे जिनकी आरबीसी में आपको केंद्रक मिल रहा था, ऊंट और लामा। फिर हमने बात करी थी कि आरबीसी जो होती है इनका फंक्शन क्या होता है और आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो शेप होती है बाइकॉनकेव, ओबिया एल्पन लीवे की टोफी की तरह। और अब हम बात कर रहे हैं कि मैम आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। तो भाई आज की क्लास जो शुरू होने वाली है वो शुरू होगी फंक्शंस ऑफ आरबीसी से, यानी आरबीसी के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है भाई प्यारे साथियों, आरबीसी जिनको हम कहते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं, तो आरबीसी के कार्यों के साथ आज क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो हेडिंग आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में डलवाई थी, मैंने कहा था हेडिंग डाल लीजिए आरबीसी के कार्य, और अगली क्लास में हम यहीं से चीजों को पढ़ेंगे, है ना भाई। हाँ जी, साइज होता है वो 7.5 माइक्रोन था, बिल्कुल सही बात, क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि मैम जो आरबीसी है इनका क्या काम है। प्यारे साथियों, आरबीसी का कोई काम नहीं है। हैं जी, ये कितनी खतरनाक बात आपने हमें बताई। आरबीसी कोई काम नहीं करती तो क्यों है हमारे खून में। आरबीसी का काम सिर्फ इतना है कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन। तो प्यारे बच्चों, जब आरबीसी के काम की बात चलती है तो बात करते हैं हम वास्तव में हेमोग्लोबिन की। प्यारे बच्चों, आपको पेपर में क्वेश्चन कई बार बनता है कि हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन है वो कहां पाया जाता है, तो आप बताते हो आरबीसी में। तो आइए आरबीसी के काम की बात करते हैं। तो लिखेंगे आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आरबीसी जो होती है इनमें पाया जाता है हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि शरीर की वो कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिनमें हेमोग्लोबिन होता है, तो आंसर लगा के आना है आरबीसी। तो लिखेंगे हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी, हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी, क्लियर। तो जब आप हेमोग्लोबिन को ढूंढोगे तो कहां मिलेगा, आरबीसी में बैठा हुआ मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मैम ये जो हेमोग्लोबिन होता है इसको या इसके क्या क्या काम है। तो जब काम आते हैं आरबीसी के तो वास्तव में काम पड़ना होता है हेमोग्लोबिन का, क्योंकि आरबीसी का सिर्फ इतना सा काम है कि वो अपने अंदर हेमोग्लोबिन को रखती है। अब सारा काम छोड़ देती है आरबीसी हेमोग्लोबिन पर कि हेमोग्लोबिन दोस्त तू ही कर अब सारा काम। अब हेमोग्लोबिन क्या क्या काम करता है, तो चलिए आइए बात करते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। तो आप लोग अब हेडिंग डाल दीजिए बढ़िया सी सुंदर सी हेमोग्लोबिन। आप लोग हेडिंग डालेंगे हेमोग्लोबिन। सबसे पहले तो मैम हेमोग्लोबिन क्या होता है। जब हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन की तो प्यारे साथियों, हेमोग्लोबिन जो होता है ये एक तरीके का वर्णक होता है। क्या होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एक वर्णक है। मैम कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है, हेम और ग्लोबिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन कौन कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है। तो हेमोग्लोबिन प्यारे बच्चे हेम जिसको कहते हैं लोहा, ठीक है, और दूसरा है ग्लोबिन। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है हेमोग्लोबिन। तो आपको पेपर में पूछेगा कि हेमोग्लोबिन जो है
कौन कौन सी दो चीजों से मिलकर बना होता है? तो आप कहोगे हेमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हेम और ग्लोबिन। मैम हेम क्या होता है? हेम का मतलब होता है लोहा यानी कि आयरन, जिसको आप Fe कहते हो, आयरन। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है प्यारे बच्चे। ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन है ग्लोबिन, ठीक है, इज अ प्रोटीन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हमारी रक्त कोशिकाओं में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है ये कौन कौन से घटक से मिलकर बना है? तो हमारी कोशिकाओं में प्यारे बच्चे, हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं में जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसको बनने के लिए हमें दो चीजें लानी पड़ेंगी। एक तो लिया उठाकर लोहा, आयरन, और दूसरा एक प्रोटीन जिसको कहते हैं ग्लोबिन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हेमोग्लोबिन कौन कौन से घटक से मिलकर बना है? हेमोग्लोबिन को बनाने वाले कंपोनेंट्स, व्हिच कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मेक हेमोग्लोबिन? तो आप बताते हो कि हेमोग्लोबिन दो घटक से बना है, टू कंपोनेंट से बना हुआ होता है। फर्स्ट इज हेम, मीनिंग है इसका लोहा यानी कि आयरन, एंड सेकंड इज प्रोटीन जिसको कहते हैं ग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के निर्माण में हेम का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन होती है प्रोटीन। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं कि मैम ये हेमोग्लोबिन है क्या, ये हेमोग्लोबिन क्या होता है? तो अब आप बताएंगे कि हेमोग्लोबिन एक वर्णक है, ठीक है। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चे? एक वर्णक होता है। क्या होता है? एक वर्णक होता है। तो हेमोग्लोबिन क्या है आप लोग बताकर चलते हैं? एक वर्णक होता है, अ पिगमेंट। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चा? एक पिगमेंट है। हेमोग्लोबिन एक वर्णक है। मैम वर्णक क्या होते हैं, पिगमेंट क्या होते हैं? वर्णक या पिगमेंट वो है जो किसी भी चीज को रंग दे। जैसे होली आएगी बेटा मार्च में, होली वाले दिन तुम सारे के सारे पिगमेंट बन जाओगे। मैं भी एक पिगमेंट बन जाऊंगी, तुम भी पिगमेंट बन जाओगे। मैम कैसे बन जाएंगे? होली वाले दिन हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं। हमने किसी के जो गाल है उस पर पीला कलर लगा दिया, किसी के गाल पर हरा कलर हमने लगा दिया, किसी के गाल पर गुलाबी कलर लगा दिया, किसी को नीला कलर लगा दिया। तो हम लोगों को रंगते फिरते हैं होली वाले दिन। किसी को हमने पीले रंग में रंग दिया, किसी को हमने नीले रंग में रंग दिया, किसी को हमने लाल रंग में रंग दिया। तो पिगमेंट जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जो चीजों को रंगने का काम करते हैं। जैसे आपके खून को लाल किसने कर दिया? तो कहोगे इसने ही कर दिया, हेमोग्लोबिन ने। तो होली वाले दिन हम सब पिगमेंट बनते हैं, लेकिन आपके ब्लड में हमेशा जो आरबीसी है उनमें एक वर्णक रहता है जिसका नाम होता है प्यारे बच्चे, आप बताओगे हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है यानी कि एक वर्णक है। अब भाई हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है, तो इसका क्या काम हो जाता है? तो आप लोग बताओगे रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपके रुधिर को लाल रंग कौन देता है? तो आप बताएंगे हेमोग्लोबिन। तो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी एक काम हो जाता है हेमोग्लोबिन का। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? रुधिर को लाल रंग देता है भाई। आप बताएंगे प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड। तो आपके ब्लड को रेड कलर देने का काम कौन करता है? ये काम करता है हेमोग्लोबिन। पेपर में आता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आपके खून का रंग किस पिगमेंट के कारण लाल होता है, या रुधिर को लाल रंग करने के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? तो आंसर ठोकर आते हो आप लोग हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, आपने पढ़ लिया। दो चीजें हेमोग्लोबिन में, हेम और ग्लोबिन। हेम लोहा है, ग्लोबिन प्रोटीन है। वास्तव में हेमोग्लोबिन है क्या? तो एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। पिगमेंट क्या? जो किसी चीज को कलर दे। और मैम रुधिर को लाल रंग करने का ये काम कर रहा है, दैट्स मीन रुधिर को लाल रंग दे रहा है, तो ये एक वर्णक हो जाता है। अब बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होना चाहिए, है ना। अगर आप कभी अपना ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपको पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 मैं यहां लिख रही हूं। तो प्यारे बच्चों आपको पूछा जाएगा कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा लड़कों में अलग होती है और लड़कियों में अलग होती है। रिचार्ज खत्म होने वाला है तो रिचार्ज कर लो भैया, है भाई, रिचार्ज कर लो, पढ़ना है तो नहीं तो फिर रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो फिर आप लोगों का जो चैप्टर है वो भी छूट जाता है और आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो। हेमोग्लोबिन का कोई शॉर्ट नाम है, हाँ जी बेटा, इसको हम लोग एचबी भी बोल देते हैं, एचबी। तो हेमोग्लोबिन को हम शॉर्ट एचबी बोल देते हैं, एचबी ऐसे लिखाता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो हेमोग्लोबिन की मात्रा के बारे में जब बात करेंगे तो अलग अलग पूछी जाती है। जो लड़के होते हैं उनमें कितना हेमोग्लोबिन होता है भाई, बॉयज में सामान्यतः बॉयज जो होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन ज्यादा होता है, क्योंकि लड़कों में खून ज्यादा है। मैंने आपको कहा था लड़कियों में बेचारियों में खून कम होता है, लड़कों में खून ज्यादा है तो हेमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है। तो लड़कों में हेमोग्लोबिन होता है, बताकर चलोगे 14 से 16 ग्राम प्रति डेसी लीटर, ठीक है। जबकि बिचारी लड़कियों की अगर बात करेंगे, बिचारी लड़कियों की अगर बात की जाएगी, गर्ल्स की अगर बात की जाएगी, तो इनके शरीर में खून भी कम है। खून कम है तो भैया इनके शरीर में हेमोग्लोबिन भी कम है ना भाई। अब हेमोग्लोबिन कम है तो कितना है तो बताकर चलते हो 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर, ठीक है मेरे पास बच्चों, ठीक है। चलो तो आप लोग बताकर चलोगे 12 से 14 ग्राम होता है, ठीक। एक सेकेंड रुकना, ठीक है, समझ में आई बात है। एक सेकंड रुक जाना, बस एक सेकंड। चलो अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई अब ये भी वैल्यूज आप लोगों को पूछी जाती है हेमोग्लोबिन की। तो आपने बताया लड़कों में ज्यादा होता है, 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और लड़कियों में कितना होता है 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मैम ये हेमोग्लोबिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी गैस है जिनके साथ मिल सकता है, तो प्यारे साथियों हेमोग्लोबिन कौन कौन सी 3 गैसों के साथ मिल सकता है, ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। तो 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं हम हेमोग्लोबिन के बारे में। जो हेमोग्लोबिन होता है इसकी कौन कौन सी गैसों के साथ दोस्ती है ये आपको पूछा जाता है। तो आप बताकर चलते हो कि भाई ये 3 गैसों के साथ मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो कौन कौन सी गैसों से मिल सकता है, ठीक है, कौन कौन सी गैसों के साथ बंधुता बनाता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की आपको अलग अलग गैसों के साथ बंधुता पूछी जाती है। हेमोग्लोबिन की बॉन्डिंग पूछी जाती है, बॉन्डिंग विद गैसेस, कौन कौन सी गैस है जिनके साथ ये बॉन्ड बनाता है प्यारे बच्चे, जिनके साथ ये बॉन्ड करेगा, मिल जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि ये हेमोग्लोबिन जो है ये 3 गैसों के साथ बॉन्डिंग करता है। संसार में इतनी सारी गैस है बेटा, लेकिन इसकी 3 ही गैस है जो इसकी दोस्त है। तो हेमोग्लोबिन ओनली 3 गैसेस के साथ बॉन्डिंग करता है। मैम कौन कौन सी के साथ करता है, तो सबसे ज्यादा जो इसकी दोस्त है, सबसे अच्छी जो इसकी दोस्त होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस हेमोग्लोबिन की सर्वाधिक अच्छी दोस्त है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग बताकर चलते हो, ठीक है। आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड,
क्लियर। तो कार्बन मोनोक्साइड जो होती है ये हीमोग्लोबिन की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है। कार्बन मोनोक्साइड आपको पेपर में आता है कि कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा मात्रा में बॉन्डिंग करती है। मतलब आपके शरीर में अगर कार्बन मोनोक्साइड पहुंच गई ना तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन उसी को तो अपने पास जोड़ेगा, कहेगा आ गई मेरी प्रिय, आजा आजा आजा। तो मतलब सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन कौन सी गैस के इंतजार में रहता है? कार्बन मोनोक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड के साथ इसकी अच्छी पड़ती है, अच्छी दोस्त है इसकी, ठीक है मैम। दूसरे नंबर पर इसकी ऑक्सीजन के साथ अच्छी पड़ती है भाई, ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ दूसरे नंबर पर बॉन्डिंग करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। अब जो ऑक्सीजन है ये दूसरे नंबर पर हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग कर रही है। मैम तीसरे नंबर पर कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये सबसे कम बॉन्डिंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की जो दोस्ती है थोड़ी कम है, थोड़ी कम, ठीक है। तो आप लोग बताकर चलते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये थोड़ा सा कम घुल मिलता है ना, थोड़ा इसका कम दोस्त है ये। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कौन सी, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन की विभिन्न गैसों के साथ घटती हुई बंधुता को बताओ या बढ़ती हुई बंधुता को बताओ। मतलब हीमोग्लोबिन का जो बॉन्डिंग है वो डिक्रीज मेथड में और इंक्रीज मेथड में आपको पूछ लेता है पेपर में। तो आपको ना जब भी हीमोग्लोबिन के बारे में पूछता है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ सबसे ज्यादा बंधुता दिखाएगा और किसके साथ सबसे कम, तो आपको मैंने एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। सबसे अधिक बॉन्डिंग जो करता है वो किसके साथ करता है? सबसे अधिक आप लोग बताकर चलोगे, सबसे ज्यादा जो बंधुता बनाता है वो बनाता है किसके साथ? कार्बन मोनोक्साइड के साथ। तो कार्बन मोनोक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की मोस्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। और मैम सबसे कम, तो आप लोग बताकर चलेंगे कि सबसे कम बंधुता जो दिखाता है, सबसे कम बंधुता जो दिखाता है वो दिखाता है ये प्यारे साथियों, आप बताते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये लेस बॉन्डिंग करता है। बस सबसे ज्यादा और सबसे कम ही पूछता है पेपर में, बीच वाला तो पूछता ही नहीं है। पूछेगा सबसे ज्यादा किसके साथ? कार्बन मोनोक्साइड के साथ। सबसे कम किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आप लोग बताकर चलोगे कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड की बंधुता है वो आपको इस तरीके से देखनी है कि सबसे ज्यादा तो कार्बन मोनोक्साइड के साथ होगी, ठीक है, फिर होगी ऑक्सीजन के साथ और सबसे कम होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन दे देता है, फिर आपको चूज करना पड़ता है। ऐसे करके आप चीजों को बता सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ना। अब चाहे घटती हुई पूछे चाहे बढ़ती हुई पूछे, वो आपको ऑप्शन को देखना है कि कैसे दिया हुआ है। ये जो मैंने बताया है ये आपको क्या है प्यारे बच्चे? घटती हुई है, सबसे ज्यादा, कम और सबसे कम। अब बढ़ती हुई पूछ ले तो ये सबसे आगे आ जाएगा, बीच में ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन मोनोक्साइड बढ़ के सक जाएगा, है ना। तो फिर आप लोग उसका आइडिया लगा लेंगे कि किस तरीके से होगा। बंधुता क्या होती है? बंधुता का मतलब होता है जुड़ना। मतलब आपके शरीर में जब ये तीनों गैसें जाएंगी ना तो हीमोग्लोबिन सबसे तेजी के साथ किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन मोनोक्साइड के साथ। ये दम घोटने वाली गैस है बेटा, ये साइलेंट किलर है। इसको तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये आपका सोते सोते दम घोट देगी। इसीलिए सर्दियों में तुमने कई बार पढ़ा होगा कि जहां ज्यादा ठंड पड़ती है लोग बाग रात को दरवाजे खिड़की बंद करके अंगीठी चलाकर सो जाते हैं अपने कमरे में और सुबह वो मृत पाए जाते हैं। तो भैया उनकी जो मृत्यु का कारण बनती है वो यही गैस बनती है, कार्बन मोनोक्साइड, क्योंकि ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी के साथ जुड़ती है। और आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको ये चाहिए ही नहीं भाई, आपकी कोशिकाओं को तो ऑक्सीजन चाहिए, पहुंच जाती है ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोक्साइड, सारी कोशिकाएं ब्लास्ट हो जाती है, सारी कोशिकाएं मर जाती है। अब जब कोशिकाएं मर गई तो हमारे ऑर्गन भी मर जाते हैं, लीवर फेफड़े किडनी सब मर जाते हैं, हम भी मर जाते हैं फिर। तो आप याद रखना आपके शरीर में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ घुलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोक्साइड। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आ गई ना बात समझ में बेटा? बिल्कुल साइंस अगर आप बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, किसी के लिए भी, तो रेलवे बुक आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी, जो कि आपकी 30 तारीख के आसपास जो है वो ऑफर में, या 30 तारीख के आसपास आप उसको परचेस कर पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब बात की जाएगी कि मैम ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करते हैं, 5वें नंबर पर हमने बात करी कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन के कितने अणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के 4 अणुओं को जोड़ सकता है, 4 अणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है, 4 अणुओं को जोड़ सकता है। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है इसका एक अणु लगभग कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर घूमता है? 4 को। तो लिख सकते हो कैन बाइंड, हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका हीमोग्लोबिन का एक अणु है, तो जब इस हीमोग्लोबिन के एक अणु को देखोगे तो ये 4 ऑक्सीजन को जोड़ लेगा अपने साथ, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो लगभग एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ता है। तो ये आपको पूछा जाता है पेपर में। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताकर चलूंगी। आपने पढ़ा था ना प्यारे बच्चे, जब आपने हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, आपने पढ़ा था शुद्ध रुधिर, आपने पढ़ा था अशुद्ध रुधिर, पढ़ा था ना, धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, आपकी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? बफरिंग हो रही है? वॉइस में दिक्कत आ रही है? कैसे दिक्कत आ गई भाई वॉइस में? आवाज तो बिल्कुल आनी चाहिए। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो, आवाज कट रही है क्या? अब भी आवाज कट रही है, बफरिंग हो रही है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। वॉइस में भी इशू आ रहा है क्या? बफरिंग हो रही है, साउंड आवाज नहीं आ रहा है, आवाज घर घर कर रही है। तो थोड़ा सा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है बफरिंग हो रही है। ठीक है, तो भाई अब हम क्लास कल करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। आज नेट इशू हो रहा है प्यारे बच्चे, तो आपकी क्लास अब हम कल करेंगे, क्लियर।